अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम साइंस की बातें में खुशामदीद। 2020 का सारा साल कोरोना वायरस हमारे जहनों और हमारी स्क्रीन्स पर छाया रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, बल्कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान क्योंकि दूसरे प्रॉब्लम्स इग्नोर हुए हैं, तो इसी वजह से अब उनके असरात बड़ी तेज़ी के साथ रूनुमा हो रहे हैं। इंसानियत को दरपेश इन सब चैलेंजेस में से सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली है। इस वक्त जो चीज़ ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी को सबसे तेज़ी से ख़त्म कर सकती है वो क्लाइमेट चेंज है। जिस तरह इंसानी जिस्म की सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए हम कुछ वाइटल साइंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन की मिकदार वगैरह, उसी तरह ज़मीन की आबो हवा का अंदाज़ा लगाने के लिए भी हमारे पास कुछ अंदाजे हैं। और इन तमाम अंदाज़ों में से सबसे अहम और काबिल फ़हम एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर यानी औसत आलमी दर्जा हरारत है। और क्या आपको पता है कि इस अंदाजे के मुताबिक 2020 इंसानी तारीख का सबसे गर्म तरीन साल था। और 20वीं सदी के शुरू से जब से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसके मुताबिक 2010 से लेकर 2020 तक की दिहाई इंसानी तारीख की सबसे गर्म तरीन दिहाई थी। साइंसदानों के तमाम अंदाजों और सर्वेस के मुताबिक इस वक्त ग्लोबल टेम्परेचर में रिकॉर्ड हद तक इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि ज़मीन में आने वाले सैलाबों, तूफ़ानों, खुश्क साली और गैर मामूली मौसमी वाक़यात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, खुराक में कमी, अमन व अमान में खराबी और पनाहगज़ीनों के मसले में इजाफा इसी वजह से हो रहा है। तो आए क्लाइमेट चेंज के इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी ज़मीन, जिसमें इस वक्त आग लगी हुई है। यूं तो हमने अपनी ज़मीन को बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 4 मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपनी आबो हवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने कारखानों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों को चलाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना इस फॉसिल फ्यूल की एक बड़ी तादाद जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आबो हवा को तब्दील करने वाली एक और अहम वजह मीथेन गैस है, और ये गैस गोश्त और दूध के लिए पाले जाने वाले हमारे पालतू जानवरों यानी भैंसों और गाय के मैदे से मुसलसल खारिज होती रहती है। ग्रीन हाउस पैदा करने में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 84 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर हम इन दरख्तों को काट देंगे तो फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। माहौल के ख़राब होने की चौथी और अहम वजह कंज्यूमरिज्म की वजह से पैदा होने वाली पोल्यूशन है। हर रोज़ लाखों टन मटेरियल समंदरों में डाला जाता है, जिसकी वजह से आबी हयात मुतासिर होती है और समंदरों की एसिडिफिकेशन हो रही है। ज़मीन पर मौजूद हर जिंदा चीज़ सूरज से एनर्जी हासिल करती है। आम तौर पर होता यूँ है कि जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो ये ज़मीन के पानी और ग्लेशियर से टकरा कर वापस फ़िज़ा में चली जाती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के दर्जा हरारत में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं होता। लेकिन जब फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मिकदार में इजाफा होता है तो ये ज़मीन के गिर्द एक गिलाफ बना लेती हैं। अब होता यूँ है कि जब सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ तो टकरा कर वापस चली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर को ये ग्रीन हाउस गैसेस वापस ज़मीन की तरफ भेज देती हैं और इस तरह ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। IPCC की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर में इसी तरह इजाफा होता रहा तो 2050 तक हमारी ज़मीन ज़िंदगी को सपोर्ट करने के काबिल नहीं होगी। अगर पिछले कुछ सालों पर नज़र डालें तो मौसमियाती तब्दीली से होने वाले वाक़यात की तादाद बेशुमार है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ 2020 में होने वाली अहम तब्दीलियों पर बात करेंगे। जब 2020 का नया साल शुरू हुआ तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड फायर्स यानी जंगली आग की लपेट में था। Firefighters in Australia are calling the danger from wildfires there unparalleled. दिसंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के एवरेज टेम्परेचर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, जिसकी वजह से मसला ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा ज़्यादा गर्म और खुश्क हो गई। यही वजह है कि जब जनवरी में वाइल्ड फायर शुरू हुई तो उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग से होने वाली तबाही को जानना मुश्किल है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस आग की वजह से
50 लाख हेक्टेयर का एरिया असर अंदाज हुआ और इससे 3 बिलियन जानवर हलाक हुए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद जनूबी एशिया में सैलाबों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने बांग्लादेश, इंडिया और चाइना को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बांग्लादेश में यह सैलाब इतना खतरनाक था कि इसने बांग्लादेश के 1/3 इलाके को डुबो दिया। बांग्लादेश पहले ही ऐसे ममालिक की लिस्ट में आता है जो हर साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तकरीबन 230 दरिया हैं और यही वजह है कि इसका 80% एरिया सैलाब की रेंज में आता है। इस साल मानसून का मौसम जल्दी स्टार्ट होने की वजह से बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स पैदा हुए, जिनकी वजह से बांग्लादेश का तकरीबन 1/3 हिस्सा पानी के नीचे आ गया। इससे 13 लाख घराने मुतासिर हुए और एक अंदाजे के मुताबिक इन सैलाबों से चावल की पैदावार में 27% तक कमी आई, जबकि गंदम की पैदावार में 80% तक। बांग्लादेश के लिए ये सैलाब अब मामूल की बात बन गए हैं, लेकिन इससे होने वाले माली और जानी नुकसान की तलाफी बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर अमेरिका पर नज़र डालें तो वहाँ समुद्री तूफानों ने पिछले सालों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूँ तो हर साल नॉर्थ अमेरिका में जून से नवंबर तक हरिकेन सीजन होता है, लेकिन इस साल इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। 2020 के दौरान 13 हरिकेन्स अमेरिका के साहिल से टकराए, जिनमें से 6 खतरनाक कैटेगरी के हरिकेन्स थे। इन हरिकेन्स की वजह से बेशुमार हलाकतें हुई और लोगों के घर तबाह हुए, और एक अंदाजे के मुताबिक 2020 में इन हरिकेन की वजह से अमेरिका को $50 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन इस साल सबसे खतरनाक मनाजिर कैलिफोर्निया में लगने वाली आग से नजर आए, जहां आसमान और गोल्डन गेट ब्रिज का रंग बिल्कुल एक जैसा हो गया। ये सूरत हाल उस वक्त बहुत खौफनाक हो गई जब दिन के टाइम अंधेरा छा गया। इसी वजह से लोगों ने इन मनाजिर को मशहूर मूवी ब्लेड रनर के सीन के साथ तशबीह देना शुरू कर दी, और वाकई ये मंजर क़यामत खेज था। बर आज़म अफ्रीका, जो पहले ही मौसमियाती तब्दीली की वजह से बेशुमार मसाइल का शिकार था, वहाँ 2020 में टिड्डी दल ने हमला किया और खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। यूँ तो टिड्डी दल हर साल अफ्रीका में हमला करते हैं, लेकिन इस साल ज़्यादा बारिशें होने की वजह से उनके खाने के लिए पौधे और पत्ते ज़्यादा मौजूद थे। खुराक की इस फरावानी की वजह से उनकी तादाद में और लाइफ साइकिल में भी इजाफा हुआ। अफ्रीका में तबाही मचाने के बाद इन्होंने मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया का रुख किया और वहाँ पर भी बहुत तबाही मचाई। और आखिर में मैं आपके साथ एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ। साइंसदानों का ख्याल है कि कोरोना वायरस की वबा फैलने की अहम वजूहात में से एक क्लाइमेट चेंज भी है। मसला ये है कि जब इंसान अपने रहने के लिए, फसलें काश्त करने के लिए और अपने जानवरों के लिए चरागाहें बनाने के लिए जंगलों को साफ करते हैं, तो इससे दूसरे जानवरों की रिहाइश गाहें मुतासिर होती हैं। और जब इंसान और जंगली जानवर एक दूसरे के साथ करीब करीब रहना शुरू कर देते हैं, तो जानवरों में पाए जाने वाले वायरसेस को ज़्यादा मौके मिलते हैं कि वो इंसानों पर हमला कर दें। यही बात कोरोना वायरस के केस में हुई है कि किसी चमगादड़ से निकलकर किसी पेंगोलिन में गया है, जहाँ पर इसने अपने आप को मॉडिफाई किया है और फिर ये इंसानों में दाखिल हुआ है, और इन तब्दीलियों की वजह से ये इंसानों में शदीद बीमारी पैदा करने लग गया है। अल्लाह ताला ने हमारे नेचर को एक परफेक्ट बैलेंस में बनाया है। जब इंसान अपनी कार्रवाइयों की वजह से इसके बैलेंस को ख़राब करते हैं तो फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीली और इसके असरात एक बहुत वसी टॉपिक है, और इसके बारे में हम अपने प्रोग्राम बज़्म तजस्सुस में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह अगले महीने आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इस मौजू पे मज़ीद जानना चाहते हैं तो मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड करता हूँ। पहली किताब का नाम है द अनइनहेबिटेबल अर्थ, जो डेविड वॉलिस ने लिखी है, जबकि दूसरी किताब का नाम द सिक्स्थ एक्सटेंशन है, जो एलिज़ाबेथ कॉबर्ट ने लिखी है। इसके अलावा फरवरी 2021 में हमारी हर दिल अजीज शख्सियत बिल गेट्स की मौसमियाती तब्दीली पर एक किताब आ रही है, जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। मेरा ख्याल से इस टॉपिक पर एक बहुत दिलचस्प और मुस्तनद किताब होगी, जो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज की इस एपिसोड का मकसद ये था कि मैं आपके साथ क्लाइमेट चेंज पर एक डिस्कशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब तक हम इस मसले को समझेंगे नहीं, हम इसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा सकते। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।